कहानी आत्मिक ज्ञान, सेवा और सच्चे सुख का संदेश देती है। एक विधवा ने बुझाई 3 साधुओं की प्यास। एक बार की बात है, किसी गांव के किनारे एक साधारण सी झोपड़ी में एक विधवा स्त्री अपने एकमात्र पुत्र के साथ रहती थी। वह गरीब थी, लेकिन उसका हृदय बहुत विशाल था। दिन भर मेहनत करके वह अपने बेटे के लिए रोटी जुटाती थी और भगवान को धन्यवाद देती थी। एक दिन दोपहर के समय, जब गर्मी अपने चरम पर थी, 3 साधु उस गांव में आए। वे भूखे प्यासे थे और तपती धूप में थके हुए लग रहे थे। उन्होंने कई घरों के दरवाजे खटखटाए, लेकिन लोग उन्हें टालते रहे। कुछ ने कहा, आज हमारे पास कुछ नहीं है, तो कुछ ने दरवाजा ही नहीं खोला। आखिरकार वे तीनों साधु उस विधवा की झोपड़ी तक पहुंचे। उन्होंने धीरे से आवाज लगाई, माँ, क्या हमें थोड़ा जल मिलेगा? विधवा उस समय रोटी सेंक रही थी। उसने झटपट अंदर से कहा, हाँ महाराज, जरूर मिलेगा, थोड़ी देर ठहरिए। उसने सबसे पहले एक मटकी में ठंडा पानी निकाला, तुलसी पत्ते डाले और साधुओं को आदरपूर्वक पिलाया। फिर अपने बेटे से कहा, बेटा, जो कुछ बचा है ले आओ। उसके पास मात्र 3 मोटी रोटियां और थोड़ा सा गुड़ था। उसने वह सब थाल में रख दिया और तीनों साधुओं को प्रेम से परोसा। साधु मुस्कुराए और बोले, माँ, हम कोई साधारण साधु नहीं हैं। हम तीनों धन, सुख और प्रेम हैं। हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जाते, लेकिन आज तुम्हारी सेवा और सच्चे हृदय ने हमें रोक लिया। बताओ, तुम इनमें से किसे अपने घर रखना चाहती हो? विधवा सोच में पड़ गई। वह अपने बेटे को देखती है। बेटा कहता है, माँ, धन बुला लो, हमारे पास कुछ नहीं है। विधवा मुस्कुराती है और कहती है, नहीं बेटा, जहां प्रेम होगा वहां सुख भी होगा और धन भी। मैं प्रेम को अपने घर आमंत्रित करती हूँ। इतना सुनते ही तीनों साधु उसके घर की ओर चल दिए। विधवा चौंक गई, लेकिन आपने तो कहा था कि आप तीनों एक साथ नहीं जाते। साधु मुस्कुराए और बोले, जहां प्रेम होता है वहां हम तीनों रहते हैं। धन, सुख और प्रेम। तुम्हारा हृदय पवित्र है, इसलिए हम तीनों यहां रहेंगे। उस दिन से उस विधवा का घर धन, सुख और प्रेम से भर गया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्चा प्रेम और सेवा ही जीवन का आधार है। जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं, तो जीवन में अपने आप सुख और समृद्धि आ जाती है। अगर आप चाहें तो मैं इस कहानी पर एक वीडियो स्क्रिप्ट, चित्रों के लिए इंग्लिश प्रॉम्प्ट्स या किसी